डोनाल्ड ट्रम्प गुजर रहे हैं यहाँ से। Donald Trump. Balik, balik. Enak, enak. Ay, siya, enak. नहीं आ रहा था कि टिकट बाय करना है, बुकिंग हमने ऑनलाइन कर दी थी और बड़ी पंचायत हुई है, 1 घंटा लग गया मुझे इस काम में। वाओ, बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और आई थिंक अभी क्लाउड्स नहीं है, वरना तो ये क्लाउड्स के बीच में होती हैं बिल्डिंग्स। अलग और नई दुनिया दिखाता हूँ और वो है, ये देखें, एक अलग ही जगह, गैलेक्सी स्टोर सामने, और यहाँ पे राइड। ये तो मुझे देखते ही खतरनाक लग रही है और ऊपर से जो गोल गोल घूम रही है ना, इसको देख के मुझे अभी से ही चक्कर आने लग गए। पता नहीं क्या होगा हाल। कोई बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है कि जो बैंक खुल रही है उसके साथ साथ ये ऊपर वाली लिफ्ट भी चल रही है। यहाँ पे ये इंडोर भी बहुत सारी राइड्स हैं। अगर आप इंडोर करना चाहते तो ये सारी इंडोर राइड्स हैं। ये दिलचस्प मंजर है, इस टाइम सनसेट हो रहा है पहाड़ियों के पीछे, और एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि चांद है और उधर सूरज गुरूब हो रहा है और आसमान। बीच पे चलते हैं, आइस एज देखते हैं, आइसबर्ग टेरेस, और ये पूरा जैसे बनाया हुआ है जैसे ये आइस का है। यहाँ टी शर्ट्स, स्टफ टॉयज और काफ़ी बच्चों के टॉयज अवेलेबल हैं, बट लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं। और यहाँ पे भी टी शर्ट्स कुछ मौजूद हैं। आगे चलते हैं हम और राइड करते हैं कि कैसी राइड है। टैक्सी प्लेस बनी हुई है। फिलहाल तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। तेजी से जाता हूँ ताकि टाइम कम है, तेज से तो सारी राइड्स कर सकूँ मैं इजीली। और ये क्योंकि 6 PM बंद हो जाएगा। ये तो मुझे बिल्कुल खाली लग रहा है और नीचे की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक राइड आ गई है बिल्कुल पास ही। अच्छा खासा चलना पड़ता है और हाँ, ये इशारे से बुला रहा है मुझे, तो चलो चलते हैं। और यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ भाई। It's ready to go for show time. So I'm the little bit. Oh my god! ओह वाओ, मुझे हाई फोबिया है और मुझे इससे डर लग रहा है। नो, ओ प्लीज, ओ माय गॉड, शिट! Oh! भाई ये सीन था जो आपने देखा, जिसने मेरी रेड मार दी, वो बहुत खतरनाक था। मैं अकेला था। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की सबसे खतरनाक राइड जो कि चल रही है अभी, और वो है सबसे खतरनाक राइड। कुछ ही सेकंड में हम आपको दिखाऊंगा। 2 राइड्स हैं, ये वाली सबसे खतरनाक और डेंजर। न्यू राइड करने आ गया हूँ मैं, देखते हैं कि क्या सीन है, कहाँ तक जा पाता हूँ। कोई बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है कि जो बैंक खुल रही है उसके साथ साथ ये ऊपर वाली लिफ्ट भी चल रही है। जो राइड थी ना, बहुत ही कोई खतरनाक थी। उसमें
हाल हो रहा कर दिया और चांद दिखा दी बिल्कुल। बता नहीं सकता कि बहुत ही टाइट थी जबरदस्त। थैंक यू। यहाँ से भी हम जा रहे हैं और बाहर निकलते हैं। मज़ा आ गया है और अभी आगे की तरफ चलते हैं। और मैंने अपना सारा सामान जो है ना लॉकर मुझे मिला है 22 रिंगेट का और वो मस्त था कि रोलर कोस्टर्स वगैरह में आप नहीं जा सकते, तो मैंने लाजमी ले लिया क्योंकि बैग था मेरे पास, सामान है उसमें सारा, तो इस वजह से ज़रूरी पड़ गया था मेरे लिए लॉकर लेना। अरे वाह ज़बरदस्त, ये वाला गेम देख के तो ना मुझे कुछ अलग वाली ही फीलिंग आ जाती है, बच्चों वाली। मुझे ऐसा ये फिश वाला गेम बचपन में बहुत पसंद था और ये छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है जगह। हम चलते हैं आगे। तो यार ये बहुत ख़तरनाक राइड थी, इसने तो मेरी सब कुछ हिला डाला। उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी वो जो थी। और मसला ये है कि मैं अकेला होता हूँ ना, तो और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और इस तरफ चल के देखते हैं कि क्या है मौजूद। मैं आ चुका हूँ ग्लोबल डिफेंडर और अभी मैं जा रहा हूँ राइड लेने अंदर। इधर से जाएंगे, थोड़ा सा लंबा सा चक्कर काट के देखते हैं कि ये है कैसा। आई थिंक ऊपर जा रहा है और फिर जाके फ्लाई करेगा और देखते हैं कि ये कैसा है। अगर ये ऐसी कोई नॉर्मल ही हुआ तो अब तो सही है, ट्राई कर सकते हैं, मज़ेदार है। ये आ गई है एक जगह ट्रांसफार्मर की जैसे बनी हुई, क्या है, हिट टू डांस टू प्ले, और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। 6 o'clock हो चुके हैं और थीम पार्क बंद हो गया है, सारी राइड्स बंद कर दी हैं। फिलहाल लोग निकल रहे हैं और मैं आपको लास्ट टाइम ये दिखाऊं कि कैसा है, और आपने जब भी देखना हो तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आज हमारा थीम पार्क का व्लॉग कंप्लीट होता है। और मैं यहाँ आए तो ज़रूर जैकेट वगैरह लेकर आइएगा क्योंकि यहाँ ठंड है। मुझे पता ही नहीं था और मैं ऐसे ही आ गया कि यहाँ ठंड होती है, तो जैकेट वगैरह पहन के ज़रूर आएगा। लेकिन मैं निकला था जल्दी, तो इस वजह से था कि चलो दिन ही दिन में निकल जाऊँगा। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे घुमाया और जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ कि यहाँ लोगों को पता नहीं। और होपफुली आप लोग जाने से पहले आपको सही गाइडलाइन मिल जाएगी मेरे व्लॉग से कि कैसे जाना है। और मैं सारी चीज़ें इन डिटेल एक शॉर्ट क्लिप भी बना के डालूँगा। ये सारी चीज़ें आपने कैसे जो है अवेल करनी है और कहाँ से जाना है, क्या चीज़ करनी है, ताकि किसी भी कोई प्रॉब्लम ना हो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, जो एक्सप्लोर करें। बाकी चलते हैं, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ दिखाना बाकी है अभी तो, और बस वेट एंड वॉच, कुछ ना कुछ दिखता ही रहेगा आपको मेरे थ्रू। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और अभी मैं बस यहाँ से वापसी जा रहा हूँ, मॉल घूमता हूँ, दिखाता हूँ मॉल में भी आपको और सारी चीज़ें। तो ये देखें, एक यहाँ पे रिवर बनाया हुआ है इन्होंने, आबशार बेसिकली बह रही है, हमारी ज़बान में आबशार बोलते हैं, और पानी आ रहा है यहाँ से, अच्छा बनाया हुआ है। राइड टिकट पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई होती हैं, बट लेकिन वो बच्चों की और सब मिला के और जो मेंटेनेंस की होती है ना वो भी लिखी हुई होती हैं। तो बहुत सारी राइड्स तो बंद है, जैसे ये राइड मैं नहीं कर सका, एक पीछे राइड है मेंटेनेंस हो रही थी, उस पर पेंट सारी, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सका। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं फिर क्या क्या सीन है। लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, मैं भी बाहर ही की तरफ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको तो क्या चीज़ें हैं सारी। यहाँ पे ये इंडोर भी बहुत सारी राइड्स हैं, अगर आप इंडोर करना चाहते तो ये सारी इंडोर राइड्स हैं। ये भी तकरीबन बंद ही हो गई हैं और जो लोग क्यों में हैं उन्हीं को सबको मिल रही हैं, बाकी सब
बंद कर दिया, एंट्रेंस बंद है हर जगह की। बहुत बड़ा है ये जेंटिंग थीम पार्क। बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे भी, डॉजिंग कार वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो टिकट्स वैसे बाय कर सकते हैं आप यहाँ पे। है कि मुझे अब इनका मज़ा नहीं आएगा जैसे मैंने सिंगापुर में जो राइड्स करी हैं इनके बाद तो इनका मज़ा ही ख़त्म हो जाता। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, चाहे तो पूरा दिन भी कम है, मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए था। इट लाइन मुझे सही नहीं मिली, मुझे बेसिकली बस का नहीं पता चल रहा था कि बस किधर है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से वापसी निकल जाता हूँ क्योंकि फ़ौरन से जैसे जैसे चीज़ें बंद होती जा रही हैं तो रश बढ़ता जाएगा और बहुत लंबा सफ़र है। क्या ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और केबल कार से अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि मैं वापसी की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बंद होने लग गई थी और रश बढ़ता जाता केबल कार पे और मुझे टाइम लग जाता। तो इससे पहले मैंने सोचा कि वापसी चला जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं अपने स्टेशन पे। अभी यहाँ पे हम उतरेंगे और थोड़ा सा हम घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। क्या ही दिलचस्प मंजर है। इस टाइम सनसेट हो रहा है पहाड़ियों के पीछे और एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि चांद है और उधर सूरज गुरूब हो रहा है और आसमान ऊपर से लाल हो रहा है, बादल हो रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पहाड़ भी हैं, ऐसी सीनरियों में देखा जाता है जो कि मौजूद होती हैं। बाय कर लिया मैंने, बस में जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल मॉल और यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए और अच्छा मिल जाए तो मैं लूँगा, वरना तो घूमता फिरता ही रहूँगा मैं यहाँ पे। बेस्किन रोबिन की आइसक्रीम ली है मैंने और यहाँ बैठ के मॉल को देखते हुए मैं खाऊंगा। और मुझे इसलिए लिए कि मैं ट्राई कर सकूँ कि कैसा टेस्ट है। पाकिस्तान में तो बहुत दफ़ा खा लिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कि कैसा टेस्ट है, डिफरेंट है। कैरेमल है, ट्राई कराया है, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं यही खाऊंगा। आइसक्रीम खा के ना भाई मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसा बेहतरीन फ्लेवर था कैरेमल, उसमें नट्स भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। बड़ा मेरा दिल खुश हो गया और खा के। अल्हम्दुलिल्लाह होटल आ गया हूँ मैं और बहुत थक चुका हूँ, बहुत घूमा हूँ, बड़ा मज़ा आया, अब बस रेस्ट करूँगा। आज मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, बड़ी मुश्किल से मुझे चीज़ें मिली हैं और जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ लोगों को कुछ को पता भी नहीं था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे आसानी के लिए आप सबसे पहले आप केल सेंट्रल जाएं, जो वहाँ मॉल बने हुए हैं। वहाँ जाके आप किसी से भी पूछें जेंटिंग आइलैंड के लिए जो है बसेस किधर से मिलेंगी, भी गाइड कर देगा सिक्योरिटी वाला वहाँ से। आप जैसे मॉल में एंटर होंगे तो आप सबसे पहले एक तो चीज़ ये, वहाँ पे जाके बस की बुकिंग करनी है, 10 रिंगिट में होगी। ख्याल ये रखिएगा कि वो कार्ड से होगी, कैश वहाँ नहीं लेते हैं, तो ये आप अपने माइंड में रखना है। या तो उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं easybook.com से या redbus.com से। ये दो वेबसाइट ऐसी, इससे ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो जेंटिंग है वहाँ पे आप उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग कर लें, जो 139 रिंगिट की है, तो उसमें आपको इजी रहेगा। और वॉकिंग के लिए भी यही होता है, लेकिन वॉकिंग पे होता है कि लाइंस बहुत लगी हुई होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको काफ़ी रश मिलेगा तो आप बड़ा परेशान हो जाएंगे या लिंक डाउन होगा। तो फिर आपसे कल मुलाकात होती है, कल एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा थाईलैंड के लिए। वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया तो मैंने सोचा थाईलैंड भी जाना चाहिए। तो ये सरप्राइजेस थे आपके लिए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।